हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। आज के इस मिनी सेशन में हम बात करने वाले हैं खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह रोड़े। कौन है ये, किस प्रकार भारत से रिलेटेड है, भारत ने क्यों इन्हें अपनी आतंकवादी लिस्ट में शामिल कर रखा है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो में न्यू है, इस चैनल पे न्यू है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। सो खालिस्तानी आतंकवादी जिनका नाम है लखबीर सिंह रोड़े, इनकी हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान में मौत हो गई है। देखिए, ये जो लखबीर सिंह रोड़े है, ये पंजाब में टिफिन बम ब्लास्ट केस से रिलेटेड है। मास्टरमाइंड बताया जाता था इन्हें। और 2022 में भारत ने आतंकवादियों की लिस्ट भेजी थी पाकिस्तान को, जिनमें नाम था लखबीर सिंह रोड़े का। तो देखिए, लखबीर सिंह रोड़े ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं दो आतंकवादी समूहों को। पहला आतंकवादी समूह है KLF और दूसरा आतंकवादी समूह है ISYF। KLF यानी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और सेकंड कौन सा था, ISYF। ISYF यानी इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। ये दो आतंकवादी समूह है जिनका जो लीडर बताया जा रहा है, वो बताया जाता है किसको, लखबीर सिंह को, जो कि एक आतंकवादी है, खालिस्तानी आतंकवादी है। साल 1947 में जहां भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो रहा था, वही पंजाब प्रांत से मांग थी कि उनके लिए भी, सिख धर्म के लोगों के लिए भी एक अलग नया नेशन बनाया जाए, एक अलग नया नेशन बनाया जाए। लेकिन भारत सरकार द्वारा इनके इस मांग को पूरा ना किए जाने से और केवल भाषाई आधार पर पाकिस्तान, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को बनाए जाने से एक आंदोलन शुरू हुआ वहां के सिख धर्म के लोगों के द्वारा। और तभी पनपा खालिस्तानी समूह, जिसको भारत सरकार ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। पंजाब 1947 ने जन्म दिया था खालिस्तानी आतंकवादी समूह को, जिसी के सदस्य है कौन, लखबीर सिंह। इनके अलावा और भी है। लखबीर सिंह रोड़े की हाल ही में मौत हो गई है, इसलिए ये न्यूज में रहे। इनके भाई जसवीर सिंह रोड़े, जो खुद आतंकवादी समूह के मेंबर है, उन्होंने पुष्टि करी है 72 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई है। भारत को छोड़कर पाकिस्तान पहुंचे थे ये। ऊपा एक्ट के तहत भारत ने इनके ये दोनों संगठन को बैन कर रखा था। और साल 2022 में भारत ने इनको अपनी आतंकवादी लिस्ट में शामिल किया था। भारत सरकार की खोज में थे लखबीर सिंह रोड़े, जिनकी हाल ही में मौत हो गई है। भारत के लिए एक खुशखबरी ही है ये। सो 2002 में जब भारत ने 2002 था ये 2002 में भारत ने 20 आतंकवादियों की लिस्ट भेजी थी पाकिस्तान को, जिसमें से एक नाम था लखबीर सिंह रोड़े। भारत सरकार के खिलाफ एक्टिविटी करते नजर आए ये लगातार। 6 आतंकवादी घटनाओं से रिलेटेड है लखबीर सिंह रोड़े, जिनमें से एक आतंकवादी घटना थी इनकी पंजाब प्रांत से। सो 2021 में 15 सितंबर को पंजाब के फाजिल्का में हुआ था एक टिफिन बम ब्लास्ट, और जिसका मास्टरमाइंड बताया गया लखबीर सिंह रोड़े। लखबीर सिंह रोड़े का हाथ बताया गया था पंजाब में हुए बम ब्लास्ट में। इसके अलावा सीमा पार कई बार हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स और टिफिन बम भेजने में भी इन लखबीर सिंह रोड़े की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। साल 2021 से 2023 के दौरान लखबीर सिंह रोड़े 6 आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा इन पर, इनकी जो संगठन है, उन पर बैन लगाया गया है और इनको आतंकवादी घोषित कर रखा है। इनके अलावा जो लखबीर सिंह रोड़े है, इनको बताया जाता है भिंडरवाले का भतीजा। कौन था भिंडरवाले? खालिस्तानी आतंकवादी समूह को भारत के पंजाब राज्य में रिप्रेजेंट करने वाले जो पर्सनालिटी था, वो था भिंडरवाला। 2 जून 1947 को जन्मे
इन्होंने पंजाब में हिंसक घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खालिस्तानी आतंकवादी समूह को रिप्रेजेंट करा था पंजाब में। 1982 में इन्होंने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया था। कई आतंकवादी गतिविधियां करते नजर आए थे। इन्हीं के भतीजे हैं कौन? लखबीर सिंह रोड़े। इसके अलावा हाल ही में जो न्यूज में चल रहे हैं अमृतपाल सिंह, सो भिंडरवाले के नाम से ही अब नया नाम आ गया है अमृतपाल सिंह, जिनको बताया जाता है भिंडरवाला सिंह 2.0। इन्हीं की तरह वेशभूषा धारण करके रखते हैं ये, और हाल ही में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये खालिस्तानी समूह को पंजाब डिस्ट्रिक्ट से। सुलखबीर सिंह रोड़े जो भारत के पंजाब में जन्मे थे, जिसको भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया था साल 2002 में, जिनके दो समूह हैं, जिनको ऊपा के एक्ट के तहत बैन कर रखा है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों से रिलेटेड इनका हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सो खालिस्तानी समूह को रिप्रेजेंट करने वाले एक और आतंकवादी की मौत हो चुकी है, जिनका नाम है लखवीर सिंह रोड़े।